हेलो स्टूडेंट्स, टीम समर हिल के इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में मैं निरंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। कैसे हो आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छे हो? चलिए ठीक है, आप लोग अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करते रहो और इस लॉकडाउन की अवधि में ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, सुरक्षित रहें और साफ़ सफाई का ख्याल रखें। ठीक है, तो अब हम लोग आज ग्रामर क्लासेस के तीसरे सीरीज में चलेंगे, जहां सबसे पहले हम आपके होमवर्क को चेक करेंगे कि क्या आपने अपना होमवर्क सही से पूरा किया है। तो चलिए देख लेते हैं आपके होमवर्क को। सबसे पहला जो होमवर्क दिया गया था क्लास 2 में वो था सेंटेंस के करेक्शन के ऊपर। गलत वाक्य दिए गए थे, उसको सही करना था। तो करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस में पहला वाक्य था कि हिज मदर डू नॉट लव हिम। तो यहाँ पे डू नहीं लगेगा बल्कि डज लगेगा, क्योंकि हिज मदर जो है ना, हिज मदर ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग करना चाहिए, तो डज नॉट लव हिम होगा। ठीक है। दूसरा है दे गो टू मार्केट डेली, और क्वेश्चन में था दे गोज टू मार्केट डेली। तो यहाँ पे गोज का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि दे क्या है, दे प्लुरल सब्जेक्ट है और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तीसरा है डू पीपुल नो दैट ही इज ए थिफ, और सवाल में था डू पीपुल नोज। तो यहाँ पे नोज का प्रयोग किया गया था, जो कि गलत है। क्या होगा? नो होगा। ठीक है। चौथा है रवि एंड मोनू डू नॉट प्ले क्रिकेट, और सवाल में था डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे रवि एंड मोनू दो सब्जेक्ट आ गए। ठीक है, दो नाम आ गए, सॉरी सब्जेक्ट तो एक ही है। तो जब दो नाम आ गए तो ये प्लुरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो इसके साथ डू का प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग गलत होगा। पांचवा है डू द बॉयज ऑफ माई क्लास पार्टिसिपेट इन द गेम। यहाँ सवाल में था डज, तो डज का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ बॉयज है। बॉयज क्या है? प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ डू का प्रयोग सही होता है। तो ये 5 करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस थे। उम्मीद है कि आप सभी लोगों का सारे सेंटेंस सही हुए होंगे। तो उसके बाद था ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसमें पहला वाक्य था कि वे लोग तुमसे बातें नहीं करते हैं, तो दे डू नॉट टॉक टू यू। दे डू नॉट टॉक टू यू, क्योंकि सब्जेक्ट है दे, और दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे। नहीं लगा हुआ है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बातें करना, यानी कि टॉक, टॉक मीन्स बात करना, बातचीत करना, टॉक टू यू। दूसरा था क्या तुम उसे पैसे देते हो, डू यू गिव हिम मनी। यहाँ जो वाक्य है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य था, और उसके पहले रूल में क्या है, डू, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे डू का प्रयोग किया गया क्योंकि सब्जेक्ट यू है। ठीक है। तो तीसरा है चिल्ड्रेन डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लासरूम। बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। यहाँ पे शोर मचाना का इंग्लिश होता है मेक ए नॉइज। तो मेक ए नॉइज का प्रयोग यहाँ पे किया गया वर्ब के रूप में। चिल्ड्रेन सब्जेक्ट है, डू नॉट का प्रयोग नहीं रहने के कारण किया गया। चौथा सवाल है डज योर ब्रदर लिव इन अमेरिका। क्या तुम्हारा भाई अमेरिका में रहता है? तो यहाँ पे योर ब्रदर के रहने के कारण डज का प्रयोग किया गया। यहाँ पे रहता वाक्य में कि क्या तुम अमेरिका में रहते हो, तो यहाँ पे डू का प्रयोग करते, लेकिन तुम्हारा भाई थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे डज का प्रयोग किया गया। पांचवा है दे कम हियर डेली एंड मीट टू मी। वे लोग यहाँ प्रतिदिन आते हैं और मुझसे मिलते हैं। तो यहाँ पे दे सब्जेक्ट है, और यहाँ कम हियर यानी कि आते हैं, कम जो है ये V1 है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तीसरा था ट्रांसलेट इनटू हिंदी। तो उसमें पहला जो वाक्य है डू यू नो हाउ टू रन ए कंप्यूटर। तो उसका अर्थ होता है कि क्या तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हाउ टू का प्रयोग करके कुछ वाक्य बनाए जाते हैं। इसके बारे में हम लोग अलग से चर्चा कर लेंगे, इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि उसके दादाजी आज दिल्ली से नहीं आते हैं। हिज ग्रैंडफादर डज नॉट कम फ्रॉम दिल्ली टुडे।
तो ये उसकी हिंदी होगी कि उसके दादाजी आज दिल्ली से नहीं आते हैं। तीसरा वाक्य था, क्या राहुल अपना गृह कार्य प्रतिदिन बनाता है या पूरा करता है? डज राहुल कंप्लीट हिज होमवर्क डेली? चौथा है कि हम लोग विदेश नहीं जाना चाहते हैं, वी डू नॉट वांट टू गो फॉरेन। पांचवा, क्या पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? डज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन? तो इस प्रकार से आपके सभी होमवर्क को चेक कर लिया गया और उम्मीद है कि आप लोगों ने एक एक करके सारे होमवर्क को चेक कर लिया होगा और आप लोगों का सारा होमवर्क सही हुआ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। आज का क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर ही रहेगा। बाकी के जो रूल्स बचे हुए हैं, जो सेंटेंस पैटर्न बचे हुए हैं, आज हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल नंबर 4 को। रूल नंबर 4 हमारा है फॉर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न के साथ साथ नेगेटिव अर्थात नकारात्मक भी हो, नहीं भी लगा हो। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ स्कूल नहीं जाता है, यहाँ प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नहीं भी लगा हुआ है। तो इस तरह के जब वाक्य होंगे तो उनको हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के कैटेगरी में रखेंगे और उनको बनाने का ये रूल है। डू या डज का प्रयोग पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का प्रयोग, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट अगर वाक्य में रहेगा तो, नहीं रहेगा तो नहीं प्रयोग करेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क देंगे। तो हमने 2 उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग पहले बना करके देख सकते हो। वीडियो को पॉज करो, फिर बनाओ, उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करके चेक कर लो कि आपने जो बनाया है वो सही है या गलत है। तो देखते हैं क्या इसका ट्रांसलेशन होगा। क्या हुआ तुम्हारे साथ स्कूल नहीं जाता है? तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट पहले आइडेंटिफाई करना है। तो सब्जेक्ट है वह यानी कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। तो इसके साथ डू का प्रयोग होगा या डज का प्रयोग होगा? तो डज का प्रयोग होगा, डज ही। अब है इसके बाद नॉट, ठीक है, तो नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है भर्ब। तो भर्ब यहाँ ढूंढिए कि भर्ब कौन सा है? तो भर्ब जाना। भर्ब वो होगा जिसके साथ ता है, ती है लगा होगा, ठीक है। तो जाता है, तो जाना का इंग्लिश गो हो जाएगा, गो का पहला रूप रखना है। डज ही नॉट गो। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, गो टू ए स्कूल हो जाएगा, गो टू ए स्कूल। अब इसके बाद कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है? तुम्हारे साथ, विथ यू, विद यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो डज ही नॉट गो टू ए स्कूल विद यू, ये इसका सही ट्रांसलेशन हो गया। अब बढ़ते दूसरे ट्रांसलेशन की ओर। क्या वे लोग काम नहीं करते हैं? क्या वे लोग काम नहीं करते हैं? तो यह भी किस प्रकार का सेंटेंस पैटर्न है? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। और यहाँ ध्यान देंगे कि ये दोनों जो वाक्य हैं ये किस प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं? तो यस नो क्वेश्चन है। कैसे हैं? तो यस नो क्वेश्चंस हैं। यस नो क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि इनके जवाब हाँ या ना में दिए जा सकते हैं। जैसे पूछा जाता है कि क्या वे लोग काम नहीं करते हैं, तो यदि नहीं करते हैं तो बोलेंगे नहीं, करते हैं तो बोलेंगे कि हाँ। तो इसीलिए ऐसे प्रश्न को यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन बना लेते हैं। क्या वे लोग काम नहीं करते हैं? तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? वे लोग, इसके साथ लगेगा डू, डू दे नॉट डू वर्क। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद है रूल नंबर 5 फॉर WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस कैसे प्रश्न होते हैं? तो ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है, इसके पीछे का रीजन बताना होता है, तो ऐसे प्रश्नों को WH क्वेश्चंस कहते हैं। WH क्वेश्चंस ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इस तरह के जितने भी वर्ड होते हैं उन सभी की अंग्रेजी जो है या तो W से या H से शुरू होती है। जैसे आप देख लो WH वर्ड कौन कौन से हैं, इसके ऊपर हम लोग एक बार देख लेते हैं। व्हाई, हु, व्हाट, वेयर, whom, whose, how,
तो यहाँ पे आप देखिए कि जितने भी WH वर्ड हैं, क्यों, कौन, क्या, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, हुम माने किसे, हुज मतलब ये किसे, विच, हाउ, हाउ मीन्स कैसे या कितना। तो ये जितने भी वर्ड हैं इनके शुरुआती जो अक्षर हैं वो W से शुरू होते हैं या फिर S से शुरू होते हैं, इसीलिए इनको WH क्वेश्चंस कहा जाता है। आगे बात समझ में। तो अब इसका रूल जो है, इसका पैटर्न जो है, इसको समझिए कि जो सबसे पहले WH वर्ड होगा वाक्य में उसको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले को फॉलो करना है। ठीक है, डू या डज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। तो यहाँ पे जो उदाहरण मैंने दिए हैं इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके बनाइए, फिर प्ले करके चेक कीजिए। तो यहाँ देखिए, तुम क्या पढ़ते हो, यहाँ पे WH वर्ड क्या है, क्या। तो क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट, है ना। तो व्हाट का प्रयोग हम लोग पहले करेंगे, व्हाट। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट कौन है, तुम, तुम यानी कि यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा या डज लगेगा, डू। तो डू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद यू, और फिर यहाँ पे वर्ब, तो वर्ब है पढ़ना, रीड। बस हमारा वाक्य खत्म हो गया, व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो। अब इसके बाद है वे लोग कहाँ रहते हैं, तो इसमें WH वर्ड कौन सा है, कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी वेयर, तो वेयर। इसके बाद वे लोग सब्जेक्ट है, यहाँ वे लोग के साथ डू लगेगा या डज लगेगा, तो डू लगेगा, तो वेयर डू। इसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद वर्ब, वेयर डू दे लिव, वे लोग कहाँ रहते हैं। अब इसके बाद छठे रूल की ओर आते हैं जो कि हमारा WH प्लस नेगेटिव। इसमें WH वर्ड के साथ साथ नेगेटिव वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए इसके रूल को देख लेते हैं। इसका WH वर्ड पहले लगा देना है और उसके बाद देख लीजिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, जो भी हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का है, डू या डज है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट है, उसके बाद वर्ब वन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर कॉम्प्लीमेंट है और क्वेश्चन मार्क है। तो यदि आप इस पैटर्न को पकड़ लेते हो तो एक फॉर्मूला अगर आपने पकड़ लिया तो बाकी के 6 जो सेंटेंस पैटर्न होते हैं आप उनको खुद से बना सकते हो। प्रैक्टिस करते रहो, बार बार देखो, पैटर्न को समझने का प्रयास करो, और आप जब स्वयं इसको करना सीख जाओगे तो आपके लिए ग्रामर काफ़ी इजी हो जाएगा। अब इसके जो सेंटेंसेस हैं उनका ट्रांसलेशन करके देख लेते हैं। पहले आप लोग भी एक बार ट्राई करके देख लो, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद फिर प्ले कर लेना। तो चलिए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। वह पढ़ना क्यों नहीं चाहता है, यहाँ वाक्य है वह पढ़ना क्यों नहीं चाहता है। तो WH वर्ड इसमें क्या है, क्यों, क्यों की अंग्रेजी व्हाई, व्हाई। इसके बाद रूल देखेंगे, डू का प्रयोग या डज का प्रयोग। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, तो सब्जेक्ट के अनुसार डज, उसके बाद सब्जेक्ट ही लगा देंगे। इसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल एकदम रूल के अनुसार आगे बढ़ते जाना है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद वर्ब का प्रयोग, चाहना, वांट, पढ़ना, वांट के साथ टू लगता है, वांट टू रीड। अब यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगा कि पढ़ना, यहाँ पे जो पढ़ना शब्द है यह वर्ब के रूप में नहीं प्रयुक्त हुआ है बल्कि ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो गया है। ठीक है, वह पढ़ना क्यों नहीं चाहता है, इसमें ता है, ती है, चाहना के साथ लगा हुआ है, इसलिए इस वाक्य में चाहता है ये वर्ब है और पढ़ना जो है वो ऑब्जेक्ट है। वह क्या नहीं चाहता है, तो पढ़ना नहीं चाहता है। तो जिसका जवाब हमें क्रिया से मिले तो वह जो है कर्म कहलाता है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कहलाता है। अब जो अगला वाक्य है, हम लोग प्रतिदिन व्यायाम क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, इसको बना करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, WH वर्ड। तो WH वर्ड क्या है, क्यों, क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई। उसके बाद डू, डू क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम लोग, वी, और वी के साथ डू का प्रयोग होगा। ठीक है, वाई डू वी। उसके बाद नॉट,
और उसके बाद व्यायाम करना, ठीक है, व्यायाम करते हैं। तो व्यायाम करना यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब हो गया। व्हाई डू वी नॉट, और व्यायाम करना जब रहेगा ना तो उसका हम लोग ट्रांसलेशन करते समय टेक एक्सरसाइज बनाएंगे। टेक एक्सरसाइज प्रतिदिन है डेली। तो इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी 6 रूल थे, 6 सेंटेंस पैटर्न थे, उसके अनुसार से हम लोगों ने सेंटेंस पैटर्न के रूल को समझा, फॉलो किया। और अब इसके अनुसार से हमें आज मैं आप लोगों को होमवर्क देने जा रहा हूं जो इन 3 रूल को फॉलो करेगा, इन 3 रूल्स के पैटर्न के ऊपर आधारित होगा। तो आप लोगों को फिर से होमवर्क मिलेगा और आप लोगों को होमवर्क बना करके रखना है और फिर टिक कर लेना है। आप लोगों के लिए आज का होमवर्क ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद अपने नोटबुक पे इसे नोट करके आप इसका होमवर्क करके तैयार रखें और फिर अगले क्लास से इस होमवर्क को चेकआउट कर लें। तो पहला जो होमवर्क है वो है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये 5 वाक्य हैं, इनमें कुछ ना कुछ गलतियां हैं, आप इन्हें सही करेंगे। दूसरा है ट्रांसलेट इनटू हिंदी, यानी कि हिंदी में अनुवाद करना है। तीसरा है राइट 50 वर्ब्स विद देयर ऑल वर्ब फॉर्म्स, 50 क्रियाओं को लिखना है उनके सभी वर्ब के रूपों के अनुसार। सभी वर्ब रूप यानी कि V1 से V5, V1, V2, V3, V4 और V5, इन 5 रूपों के 5 नाम होते हैं। मैंने ग्रामर के पहले क्लास में इसके ऊपर चर्चा की हुई है, आप उसे देख करके भी इन 5 वर्ब्स के नाम याद कर सकते हो। और इसके अनुसार से 50 वर्ब्स आपको लिखने हैं, ठीक है। 50 वर्ब्स का एक लिस्ट बनाना है आपको और इसी तरह से आपको अपना जो वर्ड पावर है वो स्ट्रॉन्ग करते रहना है। वो मैं होमवर्क के माध्यम से आपको करवा दूंगा। केवल आप लोगों को मैं जो होमवर्क दूंगा आप उसे 100% करेंगे। चौथा है प्रतिदिन हिंदी एवं अंग्रेजी में राइटिंग लिखें। जी हाँ, आपको अपनी राइटिंग पे काम करना होगा क्योंकि अच्छी राइटिंग होनी बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आप लोगों को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में राइटिंग लिखना चाहिए। और इसके लिए मैंने टास्क के रूप में आप लोगों को दे दिया है ताकि आप लोग भूलें नहीं और इसे ज़रूर से ज़रूर करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।